सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन की हुई है incometaxindia.e-filing.in। इसे मैं कैंसिल कर लेता हूं। सो गाइस आप देख सकते हो 14 अगस्त 2020 को ये एक न्यू फीचर इनेबल किया है कि अगर आपकी कोई ITR ई वेरिफिकेशन पेंडिंग थी, मतलब आपने सबमिट करके रखा हुआ था बट ई वेरीफाई नहीं किया था असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर 19-20 तक, वो अब आप ई वेरीफाई कर सकते हो 30 सितंबर 2020 तक। आपको सिंपल क्या करना है, लॉगिन करने के बाद माई अकाउंट में जाकर ई वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर करना है। क्लिक ई वेरीफाई, सिलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन, मतलब आपको बाय पोस्ट करना है या आपको आधार से करना है या आपको बैंक ATM से करना है, वो सारे फीचर इनेबल कर दिए जाएंगे। दूसरी अपडेट के लिए गाइस इसको लॉगिन करना है आपको। तो गाइस आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने एक ऐसे विंडो आने वाली है, एज योर टोटल सेल्स ऑब्लिक टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस, ये कंप्लायंस बिजनेस वालों के लिए exceeds ₹50 crore, you are required to provide compliance on the prescribed electronic modes of payment provided to customer as per rule 119AA। तो गाइस इसकी कंप्लायंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बट इसके लिए एक न्यू फीचर फिर से इनेबल किया है, उसका रीजन बताऊंगा। आपको यहां पर करना है कंटिन्यू। तो गाइस क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा मोड आ जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहां पर आपको पता लग रहा है, ये पूछ रहा है, पहले क्या था गाइस, पहले ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा था कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या है, क्या नेचर है, B2B है या B2C है, ये दोनों है। मैंने जब इस कंप्लायंस के बारे में बताया था, ये कंप्लायंस आई थी 31 जैन को और वो लास्ट डेट थी, उसके बाद आपको 5000 की पेनल्टी लग रही थी, बट मैंने वो कंप्लायंस फुलफिल कर ली थी। बट अभी मुझे फिर से इसे रीएक्टिवेट करना है, एक काम करना है मुझे। मैंने उस टाइम ये बताया था कि ये जो कंप्लायंस है ना, ये सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए जिसकी B2C ट्रांजैक्शन है, बिकॉज जिसकी B2C है, कस्टमर है, वो कैश में पे कर सकते हैं, जो B2B है वो कैश में पे नहीं करते हैं। तो इन्होंने इस ऑप्शन को अब एक्टिवेट कर दिया। इसके लिए पहले सर्कुलर आया था, अब इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया हुआ है। तो यहां पर क्या आ रहा है, अगर आपकी सिर्फ B2B ट्रांजैक्शन है और मतलब एंड कम से कम 95% आप रिसीव करते हो अदर देन कैश, तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। बट अगर आपका B2B बिजनेस है और आपका 95% अदर देन कैश नहीं आता, तो उस केस में आपको अदर देन अबव सिलेक्ट करना है। सेकंड, अगर आपका B2C ही बिजनेस है तो आपको अदर देन अबव सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अदर देन अबव सिलेक्ट करता हूं कि आपका B2C है, तो उस केस में आपसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस पूछेगा, आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपसे ये पूछेगा, एक सेकंड मेरे को ये लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना बिजनेस। तो जस्ट स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे 21008 अदर सर्विसेज में, और whether you have the facility to accept payment through below mode। तो गाइज मैं अगर यस करूंगा तो मेरे लिए ऑप्शन आ जाएगा एडिट करने का, जो मैंने पिछले मोड दिए थे। तो पहले मैं आपको एक बार नो करके दिखाता हूं कि मेरे पास ये फैसिलिटी अभी नहीं है। तो ये मुझे दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस ऑप्शन एज यस, यू आर अलाउड टू एडिट ओनली द प्रीवियसली सिलेक्टेड पेमेंट मोड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। जब आप नो करोगे तो आपको कैसे दिखाएगा, अभी आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर करता हूं यस, ठीक है, तो आपसे ये ऑप्शन दिखाएगा, मतलब मेरे को यस करने पे ये तीनों ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इनको एडिट कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन को बता सकते हो, कब से आपने इसे अप्लाई किया था। ऑल्दो मेरे लिए मैंडेटरी भी नहीं था, बट पहले ये सर्कुलर आया नहीं था तो मैंने ये कंप्लायंस कर ली थी। तो अब हमसे जब आप नो करोगे गाइस, तो आपसे इन तीनों ऑप्शन पूछेगा कि आपको तीनों ऑप्शन बताने हैं कि हाँ आप कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो भीम UPI से, डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, या ये वाला ऑप्शन थर्ड। तो मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, एडिट पे चेंज करूंगा, एडिट पे करके कि मेरी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन बदल गई है तो सबमिट पर क्लिक करूंगा। बट मुझे ऐसा कुछ करना नहीं, मेरा अदर देन अबव है ही नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर ये सिलेक्ट करूंगा और मेरा 21008 सर्विसेज ही है और ओनली B2B ट्रांजैक्शन है, और मेरी कम से कम 95% रिसिप्ट जो है अदर देन कैश है, बैंक में आ जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसे मैंने कर देना सबमिट। नाउ यू कैन सी गाइस योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली विद ट्रांजैक्शन आईडी दिस। और साथ ही गाइस अगर आपको कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।